मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसमें धर्मास्तिकाय द्रव्य की चर्चा यहाँ 83 नंबर गाथा से प्रारंभ हुई है। गाथा और टीका अपन ने कल पढ़ी थी और गुरुदेव का व्याख्यान 137 पेज है इसमें हिंदी में। यहाँ से देखते हैं, इस जगत में केवली भगवान ने धर्म और अधर्म दो अरूपी पदार्थ देखे हैं। उनसे आत्मा भिन्न है और ऐसा भेद ज्ञान करने की सामर्थ्य आत्मा में है। आत्मा का ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, तो स्वयं पर प्रकाशक होने के कारण पर को पर और स्वयं को स्वयं जानकर पर से भिन्न अपने स्वरूप का वह भान, उसकी प्रतीति और उसको अपने रूप जानकर भेद ज्ञान कर सकता है। अपने को जानते हुए 6 द्रव्यों को जान लेता है, स्वयं पर प्रकाशक है। 6 द्रव्य सहित आत्मा की प्रतीति करे, ऐसा चैतन्य का स्वभाव है। 6 द्रव्य सहित प्रतीति करे का अर्थ है कि 6 द्रव्यों को जाने अपने से भिन्न और अपने को जाने ज्ञान स्वरूपी आत्मा, ऐसी प्रतीति करने की स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य का स्वभाव इस आत्म तत्व में अनादि अनंत है। इसलिए ये कहा कि 6 द्रव्य सहित आत्मा की प्रतीति करें, यानी 6 द्रव्यों का अपने से भिन्नता रूप ज्ञान और अपना उनसे भिन्नता रूप ज्ञान, ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक उनसे भिन्न स्वरूप जो अपना ज्ञानानंद उसकी प्रतीति करे, ऐसा चैतन्य का स्वभाव है। हाँ, तो 6 द्रव्य की सत्ता भी सिद्ध हुई, अपने स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव की सत्ता सिद्ध हुई और अपने स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु की प्रतीति से अपनी ज्ञायक भगवान की प्रतीति होने से उसकी भी सत्ता सिद्ध हुई। प्रथम धर्म द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। धर्म द्रव्य असंग प्रदेशी है, आत्मा असंग प्रदेशी है। आत्मा अरूपी चेतन कायवंत है और धर्म द्रव्य असंग प्रदेशी अरूपी अचेतन कायवंत है। दोनों के प्रदेश समान हैं, है ना। ये भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी और धर्म द्रव्य भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। प्रत्येक आत्मा के प्रदेश समान हैं, परंतु उसमें उसके प्रदेश संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं। तथापि प्रदेश का क्षेत्र छोटा बड़ा नहीं होता, न संख्या घटबढ़ होती, न उसका प्रदेश का जो विस्तार है उसमें कोई फर्क पड़ता। यहाँ धर्म द्रव्य की बात है, उसे असंख्य प्रदेश हैं। 5 रस 5 वर्ण 2 गंध और 8 स्पर्श रहित है और शब्द पर्याय रहित है। समस्त लोक में व्याप्त है। जड़ चेतन यानी जीव और पुद्गल, जड़ अचेतन है वो, नहीं जड़ और चेतन, हाँ जड़ तो आई गया चेतन में। जड़ चेतन यानी जीव पुद्गल गति करे उसे निमित्त होता है। कौन? धर्मास्तिकाय द्रव्य अपने प्रदेशों के स्पर्श से असंख्यात हैं और स्वभाव से प्रदेशों के स्पर्श मान प्रदेशों के विस्तार से असंख्यात है और स्वभाव से ही पूरे लोक में व्याप्त है। यद्यपि धर्म द्रव्य निश्चय से अखंडित है तथापि व्यवहार से असंख्य प्रदेशी है।
टीका में जो बात आई थी वो यहाँ गुरुदेव ने खोली। अब थोड़ी बात आगे चलती है, देखना। कितनों को तो धर्म द्रव्य की खबर भी नहीं है, नाम भी न सुना हो। धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय नाम के 2 द्रव्य लोक व्यापी एक एक द्रव्य हैं, ऐसा तो बहुतेरे नहीं जानते। तब यहाँ प्रश्न आ गया है, देखो। हाँ, सर्वज्ञ के मत में ही बात आई है, पर एक विडंबना ये भी है कि जो सर्वज्ञ को मानने वाले हैं वे ही नहीं जानते। ऐसे भी बहुत आपको मिलेंगे। यह क्या कहते हैं, प्रश्न आया है धर्म द्रव्य की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है, प्रश्न है उसका। क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं जानने वाला और अनेकों जीव जानने वाले हैं, तो जीव तो ठीक है, और ये पुद्गल दिखाई देता है मूर्तिक, ये भी ठीक है, और ये जो स्थान दिखाई देता है आकाश, तो वो भी ठीक है, और समय का लिए परिणमन है तो काल भी ठीक है। पर ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की जरूरत क्या है इसकी? हाँ, स्वयं करे जीव पुद्गल गमन तो निमित्त हो, और स्वयं गति करते स्थित हो तो निमित्त हो, ऐसी कल्पना काय को करी आपने? ऐसा प्रश्न हो सकता है, होता है, तो वो प्रश्न पूछ लिया श्रोता ने। क्योंकि अपन आराम से विचार करो, 6 द्रव्य कहे सर्वज्ञ देव ने, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। अब विचार करने के लिए स्वयं की युक्ति लगाई, तो क्या युक्ति लगी कि जीव तो समझ में आ गए हमको जानने, मैं जानता हूँ, और भी जीव जानते हुए दिखाई देते हैं, पुद्गल भी है मूर्तिक, स्थान भी है तो आकाश हो गया, और परिणमन है तो काल द्रव्य हो गया। पर ये धर्म अधर्म की कल्पना करने की क्या जरूरत है? ऐसा करके प्रश्न पूछा, तो उत्तर है कि भाई ये कल्पना नहीं है, कल्पना नहीं है। सर्वज्ञ देव जो जगत के प्रत्येक द्रव्य को, उनके गुणों को, उनकी 3 काल की पर्यायों को अपने ज्ञान की एक समय की दशा में युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं, उनने देखे हैं ये 2 द्रव्य, उनने देखे हैं तो कहे हैं। कल्पना की बात है नहीं, या कल्पना से कहे हैं, ऐसा है नहीं, ये कल्पना नहीं है। धर्म द्रव्य अनादि अनंत अरूपी वस्तु है, वह जीव पुद्गल को गति में निमित्त होता है। भगवान ने देखा है और उसका जानने वाला भी आत्मा है। 6 द्रव्यों में एक द्रव्य को भी कम जाने तो ज्ञान परिपूर्ण सिद्ध नहीं होता। अब अपने को ज्ञान स्वरूपी मानते हो, अपने को ज्ञान स्वरूपी स्वीकार करते हो, तो ज्ञान की सामर्थ्य तो 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानने की है। और यदि तुमने 2 द्रव्य पूरे विश्व में से कम कर दिए तो तुमने अपनी ही ज्ञान की सामर्थ्य का घात कर लिया। फिर वो तुम्हारी जगत के सब द्रव्यों को जानने की सामर्थ्य आत्मा में है, ये बात तो खोटी पड़ जाएगी। कल्पना नहीं है, ऊपर ही कहा कल्पना नहीं है। धर्म द्रव्य अनादि अनंत अरूपी वस्तु है, जीव पुद्गल को गति में निमित्त होता है। पूरा विस्तार से अपने को मालूम है, स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गल को जो निमित्त है वह धर्मास्तिकाय द्रव्य है। उसका विशेष गुण ही गति हेतुत्व है, उसकी भी गाथा आगे आएगी। भगवान ने देखा, उसका जानने वाला, ये यहाँ से देखो, भगवान ने देखे हैं 6 द्रव्य, इसलिए वे भी द्रव्य हैं जगत के। एक पॉइंट हुआ। दूसरा, उसका जानने वाला भी आत्मा है, तो आत्मा सब द्रव्यों को जानने वाला है ना। ज्ञान है, वो किसको न जाने। मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ इतना स्वीकार करने जाओगे तो ज्ञान किसको नहीं जाने। और ज्ञान यदि किसको नहीं जाने में सबको जाने, तो सबको जाने में आपने 2 द्रव्य कम कर दिए।
तो ज्ञान की सामर्थ्य का ही अपनी मान्यता में, अपने श्रद्धा में घात कर लिया, है ना। हम गए थे वहाँ पर, वहाँ हमने सबको देखा, शादी में गए थे, सबसे मिले, और जो दूल्हा थे और दुल्हन थे अथवा उनके माता पिता थे, वे मिले थे कि वे तो थे ही नहीं। तो फिर तुमने तुम्हारे जाने वाली बात पर स्वयं ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया कि तुम गए भी थे कि नहीं गए थे वहाँ, दूल्हा दुल्हन दिखे थे कि नहीं, वे थे ही नहीं, अथवा उनके माता पिता के वे थे ही नहीं, यदि हों तो फिर तुमने ही अपने इस विवाह प्रसंग में सम्मिलित होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया ना। ऐसे ही मैं ज्ञान में सब द्रव्यों को जानता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, और ज्ञान स्वरूपी है किसको ना जाने, और मैं सबको जानता हूँ। ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य कौन? तो फिर तुम, इसका मतलब है कि तुमने अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार नहीं किया, तुमने अपनी ज्ञायकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया। मेरे स्वभाव की क्या सामर्थ्य है? ये पॉइंट आता है ना, खड़ा होता है, ये हेतु खड़ा होता है। हाँ, सर्वज्ञ को स्वीकार न किया, उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, और उनका ज्ञान तो वही है जो जगत में है, और वही उन्होंने देखा और वही कहा। उसमें से तुमने 1 2 3 माइनस कर दिए, तो तुमने अपने ही ज्ञान की ज्ञायकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उसकी सामर्थ्य ही तुमने स्वीकार न करी। 6 द्रव्यों में एक द्रव्य को भी कम जाने तो ज्ञान परिपूर्ण सिद्ध नहीं होता। केवली भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं सभी द्रव्यों को, उनके गुण पर्यायों को, और छद्मस्त जीव को राग रहित ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, वह ज्ञान अनुमान द्वारा धर्म द्रव्य का निर्णय करता है। यह कल्पना नहीं है, यथार्थ वस्तु है। बात गंभीर कही गुरुदेव ने यहाँ पर 2 पंक्तियों में। ये देखो, केवली भगवान प्रत्यक्ष जानते हैं, इस बात से अपने को कोई इनकार नहीं है। अब कहा कि छद्मस्त जीव अपने राग रहित ज्ञान स्वभाव के आश्रय से प्रगटने वाले सम्यक ज्ञान द्वारा अनुमान से धर्म द्रव्य का निर्णय करता है। अब अनुमान किसको होता है? अज्ञानी को अनुमान होता नहीं। छद्मस्त अज्ञानी वह अनुमान नहीं कर सकता, लेकिन अनुमान की परिभाषा आ चुकी है। अपने को अनुसरण करके पदार्थों का मान, माने उनका होना, उनका परिमाण, उनका विस्तार जाने, तो अनुमान हुआ ना। अनुमान अपने को अनुसरण कर। तो जिस अज्ञानी ने अपने ही अनुसरण नहीं किया, वो उसको ही ये प्रश्न खड़े होते हैं कि धर्म द्रव्य ना होता तो भी क्या फर्क पड़ जाता। इसलिए वो सर्वज्ञ में भी श्रद्धा नहीं होती, तो उसकी सर्वज्ञ की श्रद्धा झूठी, और सर्वज्ञ की झूठी तो फिर अपनी क्या करेगा। देखो स्पष्ट देखो, गुरुदेव की भाषा का कमाल है। छद्मस्त जीव को, तो छद्मस्त जीव कौन सा लेना कि जिसने राग रहित ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जिसके सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, वह ज्ञान, वह भावश्रुत ज्ञान, वह सम्यक ज्ञान, वह अनुमान द्वारा, प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं इसे, एक तो अरूपी है, तो अरूपी, हाँ, अब इसका ज्ञान परोक्ष है छद्मस्त का, लेकिन भावश्रुत ज्ञान में अनुमान द्वारा धर्म द्रव्य का निर्णय करता है। भाई ये कल्पना की बात नहीं है, यथार्थ वस्तु है कि जगत में एक लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश विस्तार वाला अरूपी कायवंत, अचेतन कायवंत वस्तु धर्म द्रव्य है। ये भी नक्की है कि उपादान स्वयं की ताकत है, तो समय अनुकूल निमित्त होता ही है। जब जीव दुर्गल रहकर फिर ठहर करके फिर गमन करते हैं, तो ये क्रिया हुई।
तो उसमें कोई ना कोई क्रिया तो अपनी उपादान से हुई, पर कोई ना कोई निमित्त होना ऐसे मूल होते हैं, बस उसका अनुकूलता का आरोप कर किया जा सके, ऐसा है। ऐसा निमित्त का भी बराबर ज्ञान। अन्य मतों में जीव, पुद्गल, आकाश और काल ऐसे नाम आते हैं, परंतु धर्म अधर्म द्रव्य का नाम नहीं आता, नहीं है। अथवा क्षय द्रव्य का, या इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए कि क्षय द्रव्य का यथार्थ स्वरूप सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं है। सर्वज्ञ के सिवाय परिपूर्ण जानने की सामर्थ्य पर्याय में किसी को नहीं होती। शक्ति से सब में है, लेकिन पर्याय में संपूर्ण जगत को, उसके संपूर्ण द्रव्यों को, गुणों को, उनकी पर्यायों को परिपूर्ण जानने की सामर्थ्य केवली परमात्मा सर्वज्ञ के सिवाय किसी को नहीं है। सर्वज्ञ को मानने वाले, अब फिर वही बात को देखो, सर्वज्ञ को मानने वाले अल्पज्ञ जीव भी अपने स्वयं संवेदन ज्ञान की सामर्थ्य से और अनुमान से धर्म द्रव्य को जान लेते हैं। दोबारा वही बात अपने सामने फिर प्रकट की। जिस प्रकार तिल में तेल व्याप्त है, आत्मा में ज्ञान व्याप्त है, सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध व्याप्त है, अभव्य जीवों में राग और मिथ्यात्व व्याप्त है, उसी प्रकार पूरे लोक में अचेतन अरूपी धर्म द्रव्य व्याप्त है। ये अनुमान कराते हैं। अनुमान सच्चा कब होगा? ये तो शास्त्र ज्ञान हुआ है। शास्त्र ज्ञान हुआ ना कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है, बचपन से पढ़ते आए हैं। 6 द्रव्य विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? तो पढ़ते तो आए, तो वो क्या हुआ? अनुमान ज्ञान के शास्त्र ज्ञान? वो शास्त्र ज्ञान है। अनुमान ज्ञान कब होगा? कि पहले शास्त्र से निर्णय करो, निर्णय के उपरांत अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर स्वयं संवेदन पूर्वक भाव शुद्ध ज्ञान में वह अनुमान सच्चा होता है। वह निर्णय कराते हैं। देखो, जिस प्रकार तिल में तेल व्याप्त है, आत्मा में ज्ञान व्याप्त है, सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध व्याप्त है। सिद्ध क्षेत्र उतने ही मत लो, उसकी समश्रेणी में लो तो वहां सिद्ध व्याप्त है। अभव्य जीवों में राग और मिथ्यात्व व्याप्त है, और उसी प्रकार पूरे लोक में अचेतन अरूपी धर्म द्रव्य व्याप्त है। वह आत्मा से भिन्न है, आत्मा के ज्ञान का गेय है, आत्मा में जानने लायक पदार्थ है, आत्मा का ज्ञान होने पर उसका ज्ञान होता है। अभी अपन बोलते हैं ना, अपने से तो नींद में भी कोई पूछे जगत में द्रव्य कितने, तो अपन 6 ही बोलेंगे, 5 नहीं बोलेंगे, 6 बोलेंगे। लेकिन वो 6 बोले हैं शास्त्र ज्ञान के आलम्बन से। और सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो तो वह अनुमान में 6 द्रव्य को जानता है और केवली प्रत्यक्ष 6 द्रव्यों को जानता है। अब देखो, अब 6 द्रव्य गेय हुए, तो 6 द्रव्य गेय हैं, उनमें धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, उसकी भी चर्चा आएगी आगे। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों हैं, वे वस्तु हैं, वे जानने में आने लायक पदार्थ हैं। द्रव्य हैं तो उसमें प्रमेयपना है, प्रमेयत्व गुण है ना। जगत में कोई पदार्थ हो, प्रत्येक में प्रमेयत्व गुण है, प्रमेयपना है। द्रव्य है तो प्रमेयत्व है। अब प्रमेयत्व है तो प्रमाता भी कोई होना ही चाहिए। नहीं तो प्रमेय कैसा, प्रमाता के बिना। तो किस किस के ज्ञान का विषय है? अब यहां पर अपने सामने बात आ गई। केवली भगवान को प्रत्यक्ष जानने में आता है, और केवली परमात्मा की श्रद्धा वाले स्वरूप श्रद्धानी को अपने स्वयं संवेदन ज्ञान सहित सम्यक ज्ञान में, उपजे हुए सम्यक ज्ञान में, भाव शुद्ध ज्ञान में वह अनुमान द्वारा जानने में आता है। अज्ञानी को जानने में नहीं आता है ना।
तो ना उसे सर्व की श्रद्धा, क्योंकि उसे न सर्वज्ञ की श्रद्धा है न सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की श्रद्धा है, इसलिए उसका ज्ञान तो सभी अज्ञान है। तभी पांडे राजमल जी ने स्पष्ट लिखा, स्वरूप ग्राही ज्ञान ही जानता है कि सब्जी खारी है पानी गर्म है। लिया है ना उन्होंने। अब अगली गाथा में धर्मद्रव्य का और थोड़ी विशेषता से बात करेंगे। 84 नंबर गाथा देखो। अगुरु लगो गेहिम सया तेहिम अनंते हिम परिणदमणिच्छम गदि किरियाजुत्ताड़म कारण भूदम स्वयं कज्जम। अगुरु लघु अंशों से परिणित उत्पात व्यय ध्रुव नित्य है, क्रिया गति में हेतु है वह पर स्वयं ही अकार्य है। अकार्य क्रिया के संदर्भ से अकार्य है, गमन करने के लिए अकार्य है, गति के संदर्भ से अकार्य है। ऐसे परिणमन के रूप से तो वो कार्य वाला है। ऊपर ही कहा अगुरु लघु अंशों से परिणित उत्पाद व ध्रुव नित्य है। अन्वयार्थ, वह धर्मास्तिकाय अनंत ऐसे जो अगुरु लघु गुण अंश, अगुरु लघु गुण अंश उन रूप सदैव परिणमित होता है। टीका में उसकी खुलासा करेंगे, है ना। अगुरु लघु अनंत है ना, उन्हें अंश कहो, गुण रूप अंश कहो, या गुणों का अविभागी प्रतिच्छेद कहो। आता है ना, शब्द आता है, ख्याल में होगा। अविभागी प्रतिच्छेद यानी जिसका और विभाग नहीं हो सकता, ऐसा प्रतिच्छेद माने कि एक गुण के अंशों की व्यक्तता में कोई गुण है, उस गुण की अंशों रूप व्यक्तता प्रति समय होती है। कोई गुण बिना व्यक्तता का हो ऐसा नहीं होता। तो उसकी प्रति समय जो व्यक्तता होती है, उस व्यक्तता में उस गुण का कोई ना कोई यानी कितना ना कितना अंश तो जरूर ही व्यक्त होता है। तो वो जितना व्यक्त होता है उस भाव को यदि उसके अंश करते जाओ तो उसको प्रतिच्छेद कहा, अंश करने को, है ना। एक गुण की, जैसे पुद्गल ही लें, मान लो ये पुद्गल है, एक परमाणु मान लो इसको। अब इसका वर्ण गुण का काला भाव व्यक्त है, काला गुण का भाव है ना। कालापन क्या है? कालापन पर्याय में व्यक्तता का नाम पर्याय है, लेकिन व्यक्त क्या है कि वर्ण गुण का भाव। तो वर्ण गुण का भाव काले पने रूप से व्यक्त है, तो वो वर्ण गुणांश है वे कालापन। कालापन क्या है? वर्णों का गुणांश है ना। जैसे ये काला है और ये काला है, दोनों के काले काले में फर्क है ना, तो वो गुणांश में फर्क है। वर्ण गुण के काले रूप व्यक्तता के अंशों में फर्क है। अब इन अंशों को यदि अपन अंश रूपता से भेद करें, इस व्यक्तता के भाव को, गुणों की अंश रूप जो व्यक्तता है, उन भावों को यदि अपन अंश रूप उसके भेद करें तो भेद करना, अंश रूप भेद करना प्रतिच्छेद हुआ। और कितने तक प्रतिच्छेद किया कि अब उसका और विभाग नाम भेद नहीं हो सकता, तो उसका नाम हुआ अविभागी प्रतिच्छेद। हाँ, तो उससे कम नहीं होता। वो अक्षर के अनंत विभाग है, उसमें भी असंख्य गुणांश है ना। वो जो अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान की व्यक्तता, वो भी अनंत अनंत असंख्यात भाग है उसमें भी। हाँ, ये अभी तो अपन इधर देखते हैं धर्मास्तिकाय कैसा है कि द्रव्य है। तो जैसे अपन ने अभी द्रव्य के संदर्भ में प्रमेयत्व गुण की बात करी, तो ऐसे अगुरु लघुत्व गुण भी है उसमें।
सामान्य गुण है ना ये तो अगुरु लघुत्व गुण जो है वह अनंत ऐसे जो आगुरु अलघु गुण अंश उन रूप सदा परिणतः सदैव परिणमित होता है। धर्मास्तिकाय भी जगत का एक द्रव्य है और वह द्रव्य अपने अनंत गुणों में अगुरु लघुत्व गुण के कारण से होने वाली षटगुणी हानि वृद्धि में सदैव परिणमित होता है। ठीक है, एक पॉइंट हुआ। दूसरा, नित्य है, सदैव अविनाशी है, वो मिट जाएगा किसी दिन, ऐसा नहीं होता। किसने कहा? कि अगुरु लघुत्व ने। जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है ना, गुणों का नाश नहीं होता और एक गुण अन्य गुण रूप नहीं होता और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। तो अगुरु लघुत्व ने ही सूचना दी कि ये नित्य है। अब देखो, अब इसकी ये तो हुई बात कि वह उत्पाद वह ध्रुव वाला है, ये बात हो गई ना। देखो पहली पंक्ति में कहा वह नाम धर्मास्तिका द्रव्य अपने अनंत जो अगुरु लघु गुण अंश उन रूप सदैव परिणमित होता है। अगुरु अलघु में आ गए 6 स्थान हानि के, 6 स्थान वृद्धि के, 12 स्थान में समा जाने वाली जो गुणों की व्यक्तता के अंश आ गए ना इसमें, उनसे उन रूपता से उन व्यक्तताओं से सदैव परिणमित होता है। ये आ गया उत्पाद वह, और ये अगुरु लघुत्व गुण के कारण ही नित्य है, जिससे द्रव्य का नाश नहीं होता। तो ये नित्य आ गया, तो द्रव्य आ गया। तो पहली पंक्ति में क्या कहा था? अगुरु लघु अंशों से परिणित उत्पाद व ध्रुव नित्य है। यहां तक हो गई बात। अब क्या है इसका विशेष गुण? कि गति क्रिया युक्त को कारणभूत यानी निमित्त रूप है। कारणभूत का अर्थ ये नहीं कि ये कारण देगा तो कार्य होगा, ये निमित्त कारणभूत समझना, ये बराबर ख्याल में लेने की बात है कि धर्मास्तिकाय कारण देगा तो जीव पुद्गल में गति होगी, ऐसा नहीं कहना है और ऐसा है भी नहीं। निमित्त कारण, इसलिए ब्रैकेट में लिखा निमित्त रूप, और स्वयं अकार्य है। अकार्य नाम गति क्रिया से अकार्य है। गति माने स्वयं गति रूप परिणमित नहीं होता। अब देखो टीका, ये धर्म के ही शेष स्वरूप का कथन है। देखो हानि वृद्धि को ऐसे मत देखो, हानि वृद्धि। अब सुनो, आपकी बात हम समझ गए। वो उन स्थानों में समा जाती है, उसकी जो कुछ भी व्यक्तता है तो शुद्धता है, वो उन्हीं स्थानों में समाई हुई है, उसके बाहर नहीं है। हाँ, शुद्ध ही शुद्ध है त्रिकाल, लेकिन वो इसके ऊपर से तो कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा आई। कारण शुद्ध पर्याय के 4 द्रव्य ऐसे हैं जो त्रिकाल एक रूपता से परिणमते हैं, इसलिए इस जीव में भी एक ऐसी पर्याय होनी चाहिए जिसमें एक रूपता सदैव बनी रहे, कारण शुद्ध पर्याय की। तो एक रूपता से यहाँ कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो जो एक रूपता है वो भी 12 स्थानों में ही समाती है ना, बस वो उतना आ गया उसमें। अभी नीचे टीका में है स्पष्ट। अशुद्धता नहीं आती, घटबड़ नहीं है। अब अपने को लगता है केवली परमात्मा सिद्ध परमात्मा को घटबड़, अरे घटबड़ का अर्थ वहां ऐसा नहीं है घटती बढ़ती। हाँ, तो शुद्ध ही है, उसको शुद्धता में ये पकड़ना है कि ये तो अगुरु लघु अपन समझा रहे थे कि अविभाग प्रतिच्छेद समझ रहे थे यहाँ कालेपन से, वो तो एक अलग दृष्टांत था। लेकिन धर्म द्रव्य जो है उसमें जो कुछ भी उसकी गुणों की व्यक्तता है, गुण परिपूर्ण है, उसकी व्यक्तता परिपूर्ण है, लेकिन वो परिपूर्ण व्यक्तता
उसके गुणांशों के 12 स्थान जो हैं उनमें ही समाती है, उससे बाहर नहीं जाती। इसमें आएगा नीचे, देखो अभी टीका में पढ़ते हैं। पुनश्च, फिर से कहते हैं। फिर से क्यों कहते हैं कि पहले क्या कह दिया है, कि पहले ये कह दिया जो अपन पढ़ के आए ना, कि ये धर्मास्तिकाय लोकव्यापी एक असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है, जो केवली भगवान को प्रत्यक्ष और सम्यक ज्ञानी को परोक्ष अनुमान में जानने में आता है। इतनी बात हो गई थी। अब पुनश्च माने फिर से और बात कहते हैं। धर्म नाम धर्मास्तिकाय अगुरु लघु गुणों रूप से, अर्थात अगुरु लघुत्व नाम का जो स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारणभूत स्वभाव, उसके अविभाग परिच्छेदों रूप से, जो कि प्रति समय होने वाली षट स्थान पतित वृद्धि वाले अनंत हैं, उनके रूप से सदा परिणमित होने से उत्पाद व्यय वाला है। यहां तक बात आ गई। दोबारा, धर्मास्तिकाय भी द्रव्य है, उसमें भी अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। अब अगुरु लघुत्व नाम का गुण करता क्या है, कि स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारणभूत है वो। उसके 4 बिंदु आते हैं ना, किसी द्रव्य का नाश नहीं होता, क्या क्या है उसमें? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। आ गए ना ये सब बिंदु। तो इससे क्या होता है कि द्रव्य की स्वरूप प्रतिष्ठा रहती है। द्रव्य जैसे ये चेतन, जैसे समझो ये चेतन वस्तु इस अचेतन के साथ बहुत समय रही, तो भी अपने अगुरु लघु स्वभाव के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, और ज्ञान गुण पलट करके सुख गुण नहीं हो जाता, और ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि जो गुण मेरे में हैं वे बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, वे अखंड अभेद एक ज्ञायक वस्तु पुंज रहते हैं। ये अगुरु लघुत्व ने नक्की कर दिया ना, 3 बातें नक्की कर दी। अपन तो यहाँ जीप पर से समझ लेते हैं, बात तो इसकी समझना है। ये चेतन अचेतन के संयोग में अनादि से रहा तो भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, इसलिए इस स्वरूप प्रतिष्ठित स्वभाव के कारण चेतन कभी अचेतन नहीं हुआ, एक बात। और दूसरी बात, ये जो चेतन का ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंते गुण हैं, वो ज्ञान गुण पलट करके कोई सुख गुण नहीं हो गया, और सुख पलट करके चारित्र नहीं हो गया, और चारित्र पलट करके प्रभुत्व गुण नहीं हो गया। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, इसलिए इसने अपनी स्वरूप प्रतिष्ठा कायम रखी है। तीसरी बात, अनंत गुणात्मक है ना, ये एक अखंड द्रव्य अभेद अनंत गुणात्मक है। तो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर प्रभुता स्वच्छता विभुता आदि सामान्य गुण विशेष गुण का अनंत गुणों का एक पुंज रूप भाव है, अभेद अखंड भाव है। तो इसकी अखंडता खंडित नहीं हुई अभी तक। तो क्यों नहीं हुई? कि अगुरु लघुत्व गुण के कारण। तो ये अगुरु लघुत्व गुण क्या कहलाया? कि स्वभाव स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारणभूत स्वभाव कहलाया। अगुरु लघुत्व से क्या हुआ कि इसने इसकी स्वरूप प्रतिष्ठा को आंच नहीं आने दी। तो ये दूसरी पंक्ति, स्वरूप प्रतिष्ठत्व के कारणभूत स्वभाव। अब क्या हो रहा है कि इसमें गुण है कि नहीं? गुण तो है ना, धर्मास्तिकाय में भी गुण है, सामान्य गुण भी है, अनंत विशेष गुण है, अनंत सामान्य गुण है, और गति हेतु तो उसका जो गुण जिससे अपन उस धर्म द्रव्य को पहचानते हैं, विशेष गुण, लक्षण रूप गुण है वो। अब देखो, उन गुण हैं तो गुणों का परिणमन होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बिना परिणमन का कोई गुण होता नहीं, तो गुणों का परिणमन होगा। अब जो परिणमन है, अब जैसे आपका प्रश्न था कि वो तो सदैव ही त्रिकाल शुद्ध है, परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण 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 परिणमन तो है ना, है ना। तो वो परिणमन होने में
गुण तो बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, लेकिन परिणमन होने में पर्याय में व्यक्तता के भावों में जो अंश हैं वे भी अपनी सीमा मर्यादा लिमिट में ही व्यक्त होते हैं, इसलिए वे गुण भी अन्य गुण रूप नहीं हो जाते। जैसे कि अपन अपने में लगाते हैं कि ज्ञान गुण की इतनी हीनता हो जाए कि ये 6 स्थान वृद्धि के हानि के 12 स्थान बने, इनके रेंज से बाहर चला जाए ज्ञान, तो ज्ञान पलट करके अज्ञान या वो चेतन पलट के अचेतन हो जाए। तो ये इसकी रेंज है, ये इसकी सीमा है, ये मर्यादा है। परिणमन में गुणों की परिणमने की व्यक्तता की मर्यादा है, वो व्यक्तता इन 12 स्थान से बाहर नहीं जा सकती। देखो शब्द पूरा पढ़ो। पहला तो ये याद रखना, अगुरु लघुत्व के संबंध में अथवा षटगुणी हानि वृद्धि के संबंध में अथवा अविभाग प्रतिच्छेद के संबंध में 3 शब्द आते हैं ना बहुत, इन संबंध में ये बातें याद कर लो कि ये अगुरु लघुत्व गुण स्वरूप प्रतिष्ठित्व का कारणभूत स्वभाव है। उसको अन्य द्रव्य नहीं होने देता, और परिणमनशील तो है ही, गुण हो और परिणमन ना हो ऐसा होता नहीं। तो फिर क्या होता है परिणमन में कि उसमें परिणमन में जो व्यक्तता होती है वो अविभाग परिच्छेदों या अविभाग प्रतिच्छेद से नापी जाती है, वो उसकी इकाई हुई। अब 2 शब्दों की बात आ गई, अगुरु लघुत्व गुण की बात आई, तो उसके संबंध में समझना वह स्वरूप प्रतिष्ठित्व का स्वभाव है। जब अविभाग प्रतिच्छेद की बात आए तो इस प्रकार समझना कि गुणों की व्यक्तता के जो भाव प्रकट होते हैं उनकी इकाई अविभाग प्रतिच्छेद है, या उसे गुण अंश भी कहते हैं। अब तीसरी बात आती है 6 गुणी हानि वृद्धि। उसको पूरा वो, अब 6 गुणी हानि वृद्धि शॉर्ट शब्द है, संक्षिप्त शब्द है बोलने चालने का, उसका पूरा शास्त्रीय शब्द याद रखो। 6 स्थान पतित वृद्धि हानि वाले अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हैं। तो 6 स्थान वृद्धि के, 6 स्थान हानि के, पतित नाम उसमें समा जाने वाले ऐसे गुणों के अंश अथवा अविभाग प्रतिच्छेद अनंत होते हैं सब द्रव्यों की। यहां बात चलती है धर्मास्तिका, उनके रूप से सदा उत्परिणमित होने से उत्पाद व्यय वाला है। फुटनोट भी पढ़ते हैं अपन, देखो फुटनोट इसी पे है ना, गुणों रूप से, और दूसरे का भी फुटनोट पढ़ेंगे अपन, आगे मिलेगा। हाँ देखो पहले का, पहले ऊपर लिखा था अगुरु लघु गुणों रूप से, इसका फुटनोट। गुण नाम अंश है ना, गुण जो कहा ना, वहाँ गुण का नाम अंश लिया है, यहाँ ऐसे पढ़ो अगुरु लघु गुणांश या अंश रूप से, गुण रूप से लिखा है ना, तो अगुरु अलघु, तो गुण कोई अगुरु, गुण कोई गुरु लघु नहीं होते जिसके लिए अगुरु लघु कहना पड़े। तो गुणों की व्यक्तता के अंश, वही यहाँ नीचे फुटनोट में है। गुण शब्द से पर्याय में व्यक्त गुणांश समझना अथवा अंश समझना, अथवा उन्हें अविभाग परिच्छेद या अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ठीक है। सर्व द्रव्यों की भांति, अभी अपन ने जीव पे तो घटित किया था, सर्व द्रव्यों की भांति धर्मास्तिकाय में अगुरु लघुत्व नाम का स्वभाव है। वह स्वभाव धर्मास्तिकाय को स्वरूप प्रतिष्ठित्व के यानी कि स्वरूप में रहने के कारणभूत है। चर्चा अपन कर चुके हैं इस बात पे। उसके अविभाग प्रतिच्छेदों को यहाँ अगुरु लघु गुण अंश कहा गया है। ये किसका फुटनोट है जो अपन ने ऊपर पढ़ा?
धर्मास्तिकाय अगुरु लघु गुणों रूप से, इसकी विस्तार की बात है ये, ठीक है। अविभाग प्रतिच्छेद या अविभाग परिच्छेद। अब दूसरा फुटनोट, पर्याय एक परिणाम है, उस एक परिणाम में जो व्यक्तता दिखाई दे रही है वो गुणांशों की व्यक्तता है। जैसे अपन ने अभी ये काला स्लेटी दो वस्तुओं को देख के निर्णय किया ना, ऐसे। अब दूसरा, सट स्थान पतित वृद्धि हानि, ये समझने की बात है। कई बार अपने चर्चा हो चुकी है, पर अपने को बार बार एक ही प्रश्न उठता है, फोन भी आते हैं मेरे पास, तो 6 गुनी हानि वृद्धि है, तो हर समय गुरुदेव ने कहा है हर समय होती है। अरे हर समय पर्याय होती है, ये क्यों भूल जाते? यहां भी लिखा प्रति समय, तो प्रति समय पर्याय तो हो रही है ना। प्रति समय में पर्याय लो, प्रति समय में हानि वृद्धि मत लो, बस प्रति समय पर्याय होती है। और पर्याय में गुणों के अंशों की व्यक्तता होती है, और गुणों की अंशों की व्यक्तता 12 स्थानों के अंदर होती है। ये है पूरा इसका अर्थ। उससे कम नहीं होगी, हाँ, उससे ज्यादा नहीं हो सकती ना। अनंत भाग हानि कहा और अनंत गुना वृद्धि का, 12 स्थान हुए ना इनके बीच में। गाय को डोरी से बांध दिया, कितनी आगे जा सकती है? 2 मीटर की डोरी है और खूंटा, अब वो 1 इंच से लेके 2 मीटर तक जा सकती है, मर्यादा है। इसके कारण वो गाय आपके घर में रहेगी, ऐसे ही स्वरूप प्रतिष्ठा में रहता है। हर बार प्रश्न ये बहुत आते हैं, आज भी आएंगे, मुझे मालूम है ये प्रश्न आएंगे आज। तो फिर केवली भगवान को 6 गुनी हानि वृद्धि कैसे हो रही है? अरे उन्हें पर्याय हो रही है कि नहीं हो रही? बस पर्याय में गुणों की व्यक्तता है कि नहीं है, तो वो गुणों की व्यक्तता 12 स्थानों के अंदर है, बस इतनी बात है। मैंने जानबूझ के इसलिए इस बात को रखा कि प्रश्न आए ही नहीं। सट स्थान पतित वृद्धि हानि, 6 स्थान में समावेश पाने वाली वृद्धि हानि। आ गया, स्पष्ट आ गया ना। षट गुण वृद्धि हानि, ये सब पुस्तकें गुरुदेव के समक्ष हिम्मत भाई ने इसका अनुवाद किया, हिंदी अनुवाद भी मगनलाल जी आदि ने किया, और फुटनोट सब एक एक गुरुदेव की व्याख्या के आधार। वही गुजराती में पढ़ना, ये सब गुरुदेव के सामने सब चीजें आ चुकी हैं। एक एक फुटनोट भी गुरुदेव की से पूछ करके लिखे गए हैं ग्रंथ में स्पष्टीकरण के लिए। सट स्थान पतित वृद्धि हानि, ये पतित भूल जाते हैं अपन अक्सर, 6 स्थान, बल्कि स्थान पतित भी भूल जाते हैं। 6 गुनी वृद्धि हानि। मुनिराज को 28 गुण पर क्यों कहें कि वो यदि स्वरूप से चित होंगे तो इस मर्यादा में रहे, इससे बाहर जाएंगे तो मुनि बना। ऐसी हरेक की मर्यादा मानते हैं, मर्यादा नहीं रहे तो स्वरूप ना रहे। जैसे भाई साहब ने दृष्टांत दिया, तो अब फिर यदि 28 मूल गुण से नीचे चला गया परिणाम, तो मुनि का स्वरूप ना रहा। मर्यादा तो बांधना पड़ेगी नहीं, देखो 6 स्थान में समावेश पाने वाली वृद्धि हानि, षट गुण वृद्धि हानि, अगुरु लघुत्व स्वभाव के अनंत अंशों में स्वभाव से ही प्रति समय षट गुण वृद्धि हानि होती रहती है। कई ऐसा प्रश्न भी आता है कि अगुरु लघुत्व में ही होती है और कोई में नहीं होती। अरे उसके लिए गुरुदेव का वो कथन याद करो कि एक गुण में अनंत गुणों का रूप है और प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है। तो ज्ञान गुण का जो परिणमन है, तो ज्ञान भाव का कर्ता कौन? कि कर्ता गुण का रूप जो ज्ञान भाव में है वो ज्ञान भाव का कर्ता है। कारण कौन? ऐसे ही अगुरु लघुत्व लगा दो सब में, ऐसे ही प्रमेयत्व लगा दो सब में। कहां तक आ गई थी बात अपनी? फुटनोट 2 हो गए, तीसरे पे अपन पहुंचते हैं, फिर पढ़ेंगे। तथापि स्वरूप से च्युत नहीं होता, स्वरूप प्रतिष्ठित्व।
इसलिए नित्य है। यानी परिणमने वाला तो है, परिणमित होने से उत्पाद व्यय वाला तो है, लेकिन फिर भी स्वरूप से च्युत नहीं होता, क्योंकि स्वरूप प्रतिष्ठित स्वभाव के कारण अपने पर्यायों के व्यक्त भाव में गुणों के अंशों की व्यक्तता तो होती है, लेकिन 12 स्थानों के रेंज में होने से वह अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, इसलिए नित्य है। अब दूसरी बात, गति क्रिया परिणित को, अब गति क्रिया परिणित होने वाले 2 ही द्रव्य हैं जगत में, जीव और पुद्गल, जिनमें क्रियावती शक्ति है और वे ही चलने फिरने मतलब गमन करने और रुकने में क्षेत्र से, अन्य कोई नहीं होते। तो गति क्रिया रूप से परिणमित होने में जीव पुद्गलों को, अब देखो तीसरे पे लिखा उदासीन, चौथे पे लिखा अविनाभावी सहाय मात्र होने से गति क्रिया परिणित को माने जीव पुद्गल को कारणभूत है, माने निमित्त रूप है। हाँ, अपने अस्तित्व, उसके फुटनोट पढ़ेंगे अभी, अपने अस्तित्व मात्र से निष्पन्न होने के कारण स्वयं अकार्य है। यानी स्वयं सिद्ध होने के कारण किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है। यहाँ इसका अर्थ ये है, देखो, किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए किसी अन्य कारण के कार्य रूप नहीं है। यानी यहाँ उसको निमित्त कारण तो सिद्ध किया, लेकिन वह स्वयं किसी का कार्य हो ऐसा नहीं है। कोई कहे, कोई ऐसा प्रश्न बनाए कि जीव पुद्गल के गति गमन में कारण धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य के होने का कारण कौन? तो यहाँ इसलिए स्पष्ट किया कि वह स्वयं सिद्ध वस्तु है, स्वयं सिद्ध अपने अस्तित्व से रही हुई वस्तु है। स्वयं सिद्ध है ना, जब अस्तित्व है वह सत है, सत है वो अहेतुक होता है, आत्मा में अकार्य और स्वयं सिद्ध होता है। ये निमित्त कारण तो है पर स्वयं अकार्य है। यदि इसको वस्तु रूप से तो ये भी अकार्य कारण है, लेकिन निमित्त कारण पना इसका यहाँ पर सिद्ध किया। तो कोई कहे कि चलो निमित्त से ही बताओ अब हमें कि ये जीव पुद्गल के गति में ये निमित्त कारण है, तो इसका निमित्त कारण कौन? के इसके निमित्त कारण की कोई जरूरत नहीं, इसलिए किसी का कार्य नहीं है, ये स्वयं सिद्ध अपने अस्तित्व से निष्पन्न है। अस्तित्व माने सत, सत माने अहेतुक, अहेतुक माने स्वयं सिद्ध। यहां तक आई, देखो फुटनोट और पढ़ लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। जिस प्रकार सिद्ध भगवान उदासीन होने पर भी, उदासीन की व्याख्या है ये, है ना, धर्म द्रव्य कैसा है कि उदासीन निमित्त है, ऐसा कहते हैं ना। अभी एक दिन चर्चा चली थी गुरुदेव श्री के प्रवचन में कि वो ध्वजा फड़फड़ाती है, तो ध्वजा फरफराती है तो उसमें हवा प्रेरक निमित्त है और वो धर्मास्तिका है उसमें उदासीन निमित्त है। तो कहा नहीं, सब उदासीन है, निमित्त सब उदासीन है। प्रेरक तो वहां पर सिर्फ यह बताया है कि धर्मास्तिकाय तो वहां पर है ही विद्यमान पूरे लोक में, और जब ध्वजा नहीं फरफरा रही तो अपनी योग्यता से नहीं फरफरा रही, और जब फरफरा रही है तो अपनी योग्यता से फरफरा रही है। तो वहां इस पहले ये एकदम ऐसी थी और अब एकदम फरफरा रही है, ऐसा जो प्रश्न उठा हो तो वहां निमित्तपना धर्मास्तिकाय नहीं बताया जाएगा, वहां वायु का निमित्तपना बताया जाएगा, क्योंकि वो तो पहले हवा चली। तो वहां कोई निमित्तपना धर्मास्तिकाय बताए तो उसका उत्तर सही नहीं आया। तो इसलिए वो प्रेरक उदासीन करके चर्चा की है सब उदासीन। अब उदासीन का भाव समझना, जिस प्रकार सिद्ध भगवान उदासीन होने पर भी सिद्ध गुणों के अनुराग रूप से परिणमते भव्य जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारणभूत हैं। सिद्ध भगवान है तो सिद्ध भगवान तो अपने निजानंद रसलीन है,
तो भी हम जैसे भव्य प्राणी उनके गुणों को देखकर, उनकी प्रकट पर्याय को देखकर अपने स्वरूप का आलम्बन लेते हैं और स्वयं सिद्ध भाव को यदि प्राप्त करें तो वे सिद्ध उसमें निमित्त कहलाते हैं। अब उनने क्या किया है बताओ जरा। अपना जो शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने के लिए भी निमित्त, उनकी प्रकट पर्याय पर से हमने अपने सिद्ध स्वरूप का निर्णय किया और उसका आलम्बन लेकर उसकी एकाग्रता से परिणति में सिद्धत्व प्रकट किया तो वे सिद्ध निमित्त हुए। इसलिए सिद्ध को लिया। उसी प्रकार धर्म भी उदासीन होने पर भी अपने अपने भावों से ही गति रूप परिणमित जीव पुद्गलों को, जैसे भव्य जीव स्वयं अपने भाव से अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर अपनी एकाग्रता से अपने में सिद्धत्व प्रकट करता है, ऐसे ही वे जीव पुद्गल। दृष्टांत कितना अच्छा है। जीव पुद्गलों को गति का सहकारी कारण है। अब अविनाभाव एक शब्द आया, उसका भी अर्थ है यदि कोई एक किसी दूसरे के बिना ना हो तो पहले को दूसरे का अविनाभावी कहा जाता है। ये तो ख्याल में है ही बात है ना। यहाँ धर्म द्रव्य को गति क्रिया परिणित का अविनाभावी सहाय मात्र कहा है। ये मत भूल जाना सहाय मात्र शब्द। उसका अर्थ है कि गति क्रिया परिणित जीव पुद्गल ना हो तो वहाँ धर्म द्रव्य उन्हें सहाय मात्र रूप भी नहीं है। जीव पुद्गल स्वयं गति क्रिया रूप से परिणमित होते हों तभी धर्म द्रव्य उन्हें उदासीन सहाय मात्र रूप, यानी सहाय माने निमित्त मात्र रूप है, अन्यथा नहीं। निमित्त लेना, सहायता माने वो धक्का मारता हो, मदद करता हो, थोड़े थोड़े अब थके मत चले चलो, हाथ पकड़ के ऐसा कुछ नहीं है। और अविनाभाव का अर्थ इतना ही समझना कि जैसे कोई अनादि अज्ञानी जीव अपने में अपने आलम्बन से सिद्धत्व को प्रकट करे तो सिद्ध भगवान निमित्त कहलाए। ऐसे ही जो जीव पुद्गल स्वयं अपने योग्यता प्रमाण में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता से जब गति क्रिया परिणाम में परिणमते हैं तब वहाँ धर्म द्रव्य नियम से है ही, क्योंकि वो तो अनादि अनंत वहाँ रहा हुआ है। इतनी चर्चा आई। गुरुदेव की व्याख्या अपन आगे की स्वाध्याय।